Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हैं। आप सबका स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी पर। ओके, यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं जी, 11th स्टैंडर्ड में जो अकाउंटेंसी का दूसरा चैप्टर है उसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन करके एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछले, मुझे लगता है करीबन 3 या 4 बार पढ़ाया है। बट ये चैनल का उद्देश्य है कि हर एक प्रॉब्लम, कोशिश तो ये की जाती है कम्प्लीटली, वेदर वो सॉल्व किया गया है या ना सॉल्व किया गया है, आपके लिए समझाया जाए। तो जल्द से मैं तो वही कार्य करने वाला हूँ। बाकी ये पुराना डिस्प्ले है जहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के कायदे कानून, सारा तामझाम आपको ऑलरेडी समझा दिया गया है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होते हैं वो इस तामझाम पे कम, और एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल इस तामझाम पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन। जो पेज नंबर है उसका वो टाइटल में आपको हमेशा की तरह मिल जाएगा। मैं इसके बाद ये आपको समझा देता हूँ। क्यूट लुकिंग छोटा सा लेक्चर रहेगा, आने वाले 4 लेक्चर्स इसी तरह रहेंगे, जहाँ पर हर प्रॉब्लम के अंदर एक ऐसा मुद्दा ज़रूर मिलेगा जो थोड़ा अटपटा, थोड़ा अलग, अनकंफर्टेबल हो सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा एंड आशा करता हूँ कि आप कंफर्टेबल बन जाओगे। पहले वाली कहानी हमेशा वही होती है, क्या कि मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस। वे मिस्टर का नाम बदलते रहता है, कभी स्वराज, कभी विघ्नेश, कभी और कोई, जो भी है। जब मालिक पैसे देता है तो वो जो पैसे हैं वो एसेट होते हैं, तो हमको वो एसेट में ऐड करना है, और वो मालिक का पैसा है तो हमको कैपिटल में लिख लेना है, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ये दोनों सेम हो जाता है। ओके, शुरुआत भले ऊपर से होती है, ये मेरे पीछे जब समाप्ति होती है ना, तो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अश्विन। गुड्स मतलब आपने स्टॉक खरीदा जो एसेट है, तो एसेट में हमने प्लस कर लिया जी 12,000, और अश्विन को आपको फ्यूचर में पैसे देने हैं, वो आपका लाइबिलिटी है। ओके, इम्पॉर्टेंट ये है, उसको क्रेडिटर कहते हैं। आपको उसको कल, परसों, तरसों, 10 दिन, 15 दिन के बाद पैसे देने हैं, तो अश्विन का नाम आउटसाइड लाइबिलिटी में ऐड किया जाता है। वो हो गया। चलिए भाई, इसका भी क्या कहते हैं, श्रृंखला शुरू हो गया लाइबिलिटी का। हाँ, तो ऐड करने पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आपको 92,000 12 + 80 विच इज़ ऑल्सो 92,000।
पॉइंट नंबर 3, परचेस्ड फर्नीचर। फर्नीचर जब आप खरीदते हो तो फर्नीचर एसेट होता है, तो वो एसेट में मैंने ऐड कर दिया। मैंने बाकी पढ़ा भी नहीं, अभी पढ़ रहा हूँ मैं। फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट, मतलब मार्केट, ऑन क्रेडिट। तो आपको SM फर्नीचर मार्ट जो भी दुकान का नाम है उसको भी तो पैसे देने पड़ेंगे, जैसे आपको अश्विन को देने थे, तो वो भी लाइबिलिटी में ही ऐड होगा 6000। तो ऐसा करने से लेफ्ट एंड राइट में 98,000, 18 + 80 बन जाता है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये आपको कॉपी कम समझना ज़्यादा है और खुद से सॉल्व करना है अपने कॉपी के अंदर। तो अभी के लिए बस आप एक्सप्लेनेशन के लिए ये लेक्चर देख लीजिए। सोल्ड गुड्स टू आनंद, तो आपका माल 10,000 का गया, तो उसको आप तो माइनस करो, स्टॉक माइनस हो गया। और आनंद जो है वो आपके कर्जे में है, वो आपका डेटर है, तो वो एसेट में ही प्लस हो जाएगा। जब भी आप किसी के नाम को लिखते हो, दो कारण हो सकते हैं, एक पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं। लेने हैं तो वो एसेट में आएगा, और अगर देने हैं तो वो लाइबिलिटी में, क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब आपकी जिम्मेदारी। तो आनंद का नाम जो कस्टमर है आपका, आपने ऐड किया, -10 और +10 हो गया, तो बेसिकली कोई फर्क नहीं गिरा, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड सेम। 5वां, विड्रू कैश, पैसे निकाले। पैसे निकालेंगे तो पैसे तो गए ना, हाँ बराबर, तो मैंने माइनस कर लिया। फॉर पर्सनल यूज 2500, ये पर्सनल यूज क्या होता है जी? इसको कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब मालिक ने अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए या अपने कोई निजी काम के लिए ये पैसे निकाले, तो उसकी वजह से जो मालिक का पैसा है 80,000 वो कम हो जाएगा, माइनस ड्राइंग्स कैपिटल को ये ठीक मेरे सिर के ऊपर माइनस करता है। कर लिया जी। इसके वजह से जो आंसर आया है वो अगेन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड 95,500, 18,077 which is also 95,500. ओके, देन पॉइंट नंबर 6 थोड़ा अजीब है, बट आने वाले लेक्चर्स में 2 या 3 बार आने वाला है, तो मैं ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस दोबारा तिबारा दे दूंगा। हाँ, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000, 12,000 के गुड्स आपने बेचे, बेचे तो गए, एसेट में से माइनस कर लेना, किया 12,000। आगे पढ़ना, एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000, मतलब क्या है समझना। 12 का चीज अगर आप 2,000 के प्रॉफिट पे बेचो तो आपको कितना पैसा मिला? 14,000। ये आपका कैश है, ये ऐड हुआ। पहली सोच थी 12,000 का माल गया, स्टॉक माइनस किया, बट बदली में कस्टमर को आप थोड़ी बोलते हो 12,000 का है 12,000 दे, नो, आप तो मुनाफा भी तो लोगे। हाँ, आपको 14,000 कैश प्लस हुआ। और इसके अंदर 2,000, क्योंकि आप जब भी अकाउंट्स में कोई भी चीज़ लिखो तो वो दोनों सेम अमाउंट होना चाहिए। यहाँ पे एक 12 है, एक 14, 2,000 का पंगा है। वो 2,000 क्या है? वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट या लॉस कैपिटल को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है, या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। इस मामले में कैपिटल को प्रॉफिट बढ़ाएगा, तो मैंने ऐड कर लिया। लॉस होता तो मैं माइनस कर लेता। अभी जो हमारा आखिर का टोटल है, जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आने वाला है 97,500 इस तरफ, एंड दिखता नहीं है बट ऐड करने के बाद भी हो जाता है 97,500 उस तरफ। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन एक होता है और सारे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, और जो हर स्टेप के बाद इक्वेशन सेम होना चाहिए और आखिरकार इक्वेशन सेम होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर किया। तो इस प्रॉब्लम में फर्नीचर वाला मुद्दा और ये प्रॉफिट वाला मुद्दा थोड़ा अलग था। आने वाले लेक्चर्स में यही मुद्दों को और कुछ यहाँ की चीज़ें कुछ वहाँ की चीज़ें हम रिपीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन जच गया, सूट हो गया, ओके, और समझ में आ गया। अगर हो गया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना। अगर आपको कुछ बताना है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है
तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। पुराने दोस्त हो तो प्लीज़ लेक्चर के लिंक को साझा ज़रूर करें दूसरों के साथ में, और नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए। बाकी अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। जब तक हम दोबारा ना मिले, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।